बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है कि जो स्कूल गोइंग एज बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, फिर उनकी किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम उनको किस तरह से असेस कर सकते हैं और किस तरह से फिर हम उनकी मैनेजमेंट की तरफ आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बेसिकली होते क्या हैं। कुछ डिकेड से जो है मेंटल हेल्थ, स्पेशली बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, जिसमें डिफरेंट डेवलप्ड कंट्री, जिसमें स्पेशली स्वीडन है, फिनलैंड है, जहाँ पर तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है। वहाँ पर हम लोगों ने स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको जॉब्स दी और उन लोगों ने बच्चों के जो इमोशनल और इस तरह के मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे उनको आइडेंटिफाई किया। तो पता चला कि बहुत से बच्चे हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स के साथ, इन इश्यूज़ के साथ जो है वो मौजूद हैं और उनकी जो है उन लोगों ने फिर मैनेजमेंट की तरफ आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मीन्स के जो किसी भी इंडिविजुअल को, स्पेशली बच्चों को रोकता है, स्पेशली जो उनकी इमोशनल वेलबीइंग होती है। इमोशनल वेलबीइंग मीन्स उनके इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, इमोशंस को किस वे में, बेहतर वे में जो है उनको एक्सप्रेस करना है, इसको हम कहते हैं इमोशनल वेलबीइंग। इसके अलावा जो है वो ऑप्टिमल डेवलपमेंट। ऑप्टिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो बच्चे जिस ग्लोबली और जिस तरह से उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, आइदर वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज की हो, स्पीच की हो, अगर वो ठीक से नहीं हो रही है तो भी बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ जो है वो रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर को शो नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव बिहेवियर होता है उनका, हर बात पे जिद करना, इसके अलावा टेंट्रम शो करना, इसके अलावा अग्रेसिवनेस शो करना, और जो बच्चे डेली लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, वो रुकते हैं, वो नहीं कर पाते मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। स्पेशली प्री स्कूल एज में अगर हम बात करते हैं, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, जिसमें उनकी वॉकिंग है, इसी तरह से उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसी तरह से उनकी स्पीच डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। अगर वो उस तरह से नहीं हो रही होती है तो हम उनको जो है क्या है कि इस तरह से हम उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो उस पेस के साथ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बच्चों के जितने भी बिहेवियर होते हैं वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, मैच्योरिटी लेवल उनका बढ़ता जाता है और उनके अंदर डिफरेंट जो है वो बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आना शुरू हो जाती है, लैंग्वेज के अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, इसके अलावा स्पीच के अंदर, कॉग्निशन के अंदर, और स्पेशली जो उनके इमोशनल रेगुलेशंस होती हैं उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। तो हम जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ को देखना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा कि जो बच्चे हैं किस एज के अंदर क्या जो है वो डेवलपमेंट होती है। अगर वो इस पेस के साथ उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए और इस तरह से जो है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक स्कूल गोइंग एज बच्चा जो होता है वो किस तरह से जो है किस तरह की सिम्टम्स शो करता है कि उसको जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज़ के साथ होता है। बेसिकली उसके अंदर सैडनेस होती है, उसके अंदर जो है सैडनेस होगी, वरी होगा बहुत ज़्यादा, इसके अलावा क्राई करेगा, टेंट्रम्स होंगे उसके अंदर, अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होगी, उसके स्लीपिंग और ईटिंग के जो पैटर्न्स हैं, उसकी जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। इसके अलावा स्कूल के अंदर जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उसकी टीचर्स के साथ, अपने पीर ग्रुप्स के साथ लड़ाई झगड़ा, उनके साथ एक तरह से मिसबिहेव करना, इसी तरह से पेरेंट्स के साथ उसको सिप्रेशन जो है वो समटाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उनसे जुदा नहीं होता है, अलग नहीं होना चाहता है।
इसके अलावा वो क्राइंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं। चीज़ों को जो है, जो उसके इर्द गिर्द होंगी उनको इंजॉय नहीं करेगा। इसके अलावा जो है खौफ, डर उसको रहेगा। अगर बच्चा जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ होगा तो उसके अंदर स्पीच प्रॉब्लम भी आएंगी, जिसमें जो है वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसको हम स्टटरिंग का नाम देते हैं, वो भी उसके अंदर डेवलप हो सकती है। इसके अलावा वो सोशल अवॉइडेंस उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सम टाइम बच्चों के अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। उनके साथ कोई ऐसा जो है वो ट्रॉमा हो जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हैं या इस तरह के बिहेवियर हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उनके अंदर रिपीटेड टेंट्रम्स होते हैं, अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों को फेंकना, तोड़ना, इस तरह के जो बिहेवियर है वो शो करता है। इन बच्चों के अंदर किस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इस एज के अंदर डिफरेंट टाइप के इमोशनल, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बच्चे के अंदर आ सकते हैं, जिसमें ADHD, हाइपर एक्टिविटी, ये एक आम सा डिसऑर्डर है। इसके अलावा अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स हो सकता है, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। और इसके अलावा स्पीच के अंदर उनके अंदर जो है वो क्या है कि जो स्टटरिंग, स्टैमरिंग है वो डेवलप हो सकती है। इस एज के अंदर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी आ सकता है। ट्रॉमा की वजह से भी कोई होता है तो प्रॉब्लम्स इस तरह के आने शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह के बच्चों के अंदर आप लोग ये सिम्टम्स देखते हैं, कोई इस तरह का प्रॉब्लम देखते हैं, तो सबसे पहले उसको जो है अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाना चाहिए। उसको अर्ली इंटरवेंशनिस्ट के पास लेके जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि वो उसकी एक कंप्लीट जो है असेसमेंट करें, देखे कि कौन सा प्रॉब्लम है, किस वजह से इशू है, कौन सा डायग्नोसिस बन रहा है। इसके बाद फिर उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ आना चाहिए, जिसमें साइकोथेरेपी है, प्ले थेरेपी है, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, और इसके अलावा सोशल जो है सोशलाइजेशन करवाना है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट होती हैं जो कि इस तरह के बच्चों के लिए हमें जो है इन थेरेपीज़ की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो बच्चा है उसके अंदर जो जितने भी इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल प्रॉब्लम हैं उनको हम मैनेज कर सकें। और इसके अलावा पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दें, टीचर से बात करें, उनके पीर ग्रुप से बात करें कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, क्या कोई ऐसा स्ट्रेसर तो नहीं है जो बच्चे के साथ को प्रॉब्लम कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।